रामनगरी अयोध्या में समाज सेविका शिप्रा पाठक ने रामनगरी से रामेश्वर तक की पदयात्रा की शुरुआत की है। भगवान राम जिन रास्तों से वनवास के दौरान गुजरे थे, उन्हीं रास्तों से उनकी पदयात्रा गुजरेगी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने अयोध्या के लक्ष्मण किला परिसर से इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय जल राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पदयात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वजों और भगवान की कृपा है कि आज वह अयोध्या में है। इस शुभ अवसर पर पदयात्रा की शुरुआत करने वाली शिप्रा पाठक को बधाई दे रहा हूं। इस तरह की यात्राएं सादगी से ही शुरू होती हैं। आज बेहद सादगी से एक बड़े उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत हुई है। वहीं समाज सेविका शिप्रा पाठक ने बताया कि उनका उद्देश्य उन सभी मार्गों को सजाना संवारना है जिन मार्गों से भगवान राम लंका तक पहुंचे थे। राम वन गमन मार्ग के जरिए उनका रामेश्वर तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस यात्रा के माध्यम से उनका संदेश है कि लोग भगवान श्री राम के त्याग, परिश्रम और उनके कर्तव्य परायणता के बारे में जाने और समझे। उन मार्गों को भी जाने जिनके जरिए भगवान राम रामेश्वर तीर्थ तक पहुंचे थे। ऐसे रास्तों को हरा भरा बनाने का मकसद है। इस मौके पर लक्ष्मण किलाधीश मैथिली रमन शरण और आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस यात्रा के लिए शिप्रा पाठक को शुभकामनाएं दी। ये अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा है, श्री राम जानकी पथगमन। ये अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल यात्रा चलेगी, जिसमें हम नारी में जानकी जी के तत्व की स्थापना, पौधारोपण और नदियों के संरक्षण होने की स्थापना करेंगे। आज सुबह से ही प्रारंभ हुआ है। आदरणीय मंत्री जी ने इसको का शुभारंभ किया है और कल से ये घाट से उठ के आगे बढ़ेगी। कहाँ पे समापन होगा? रामेश्वरम। राम जानकी पथगमन यात्रा, इसको आज एक सुंदर नाम भी मिला है, सरयू से सागर तक की यात्रा। माता सरयू सागर में नहीं मिलती है सीधे, लेकिन इस यात्रा से ये संकल्प पूरा होगा। मैं शिप्रा जी को शुभकामनाएं देने आया हूँ कि माता जानकी के बाद कोई नारी शक्ति दूसरी बार उस रास्ते पर जा रही है, और ये राजभवन जाने की यात्रा नहीं है, राजभवन से दक्षिण की तरफ जाने की यात्रा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि विशिष्ट परिणाम इसके मिलेंगे। मेरी शुभकामना है कि आने वाली पीढ़ी इस यात्रा से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। ये सब संयोग नहीं है कि एक तरफ जनवरी में यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और दूसरी तरफ ये जागरण का अभियान प्रारंभ होगा। ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद संकेत है।